अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। महाभारत में सबसे बली, शरीर से बलवान कौन है? हाँ, बहुत होशियार हो, वाह वाह, ज्ञान की सीमा से भी पार जा रहे हो। अब मैं पूछूं कि रामायण में कौन बलवान है महाराज? कौन बलवान है? ये दो चीज तो पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत में भीम बलवान है, रामायण में हनुमान बलवान है, लेकिन ना तो आज तक किसी कथा में बताई गई होगी, ना कोई सोचा होगा। मैं सदा ये बात सोचता हूँ कि क्यों हम लोग भजन पूजन से भी, साधना यजन से भी प्राणायाम योग को महत्व देते हैं भारत में। क्यों? कि हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं और भीम भी वायु का पुत्र है, ये बलवान हो सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि वायु से ही आप बलवान हो सकते हो और किसी से बलवान नहीं हो सकते। हनुमान जी, देखो कितना बड़ा रहस्य है, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हनुमान जी वायु पुत्र हैं, भीम भी वायु पुत्र हैं और इन दोनों के बल के सामने कोई न टिक सके, ऐसा वायु पुत्र। हाँ? तो आप वायु को साधोगे तो आप भी वायु के पुत्र बनोगे। ये संदेश को ही ये दोनों देते हैं आपके लिए कि वायु में ही आपका बल छुपा है। देखो, आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कोई एक बोरा उठाता है, एक कर्म करने वाला कोई कर्मचारी कोई बोरा उठाता है 100 किलो का, तो पहले वो श्वास को रोक के दम बना लेता है अपने में, फिर बोरे को उठा के नीचे पटकने के बाद ही श्वास छोड़ता है। जब श्वास को अंदर लेके दबाता है तो 100 किलो का बोरा उठाने का ताकत उसमें आ जाता है। तो श्वास आपके अंदर होगा तो बल आपके अंदर होगा, इतना सरल है योग। एक बोरा उठाता है भाई, उठाते ही देखो हवा छोड़ते हुए उठाता है कि पहले हवा अच्छा पकड़ के मुंह में दबा के फिर बोरा उठाता है? क्या देखा है आपने? हाँ, जब आपको इतना ज्ञान है ये सब बातों का कि हनुमानी बलवान है, भीमी बलवान है और हवा को पकड़ के ही बल से किसी भी भार को उठाया जाता है, तो संसार के जितने भार को आप भार समझते हो, अगर हवा को पकड़ने की विद्या सीख लोगे तो कोई भी भार आपके लिए भार नहीं रहेगा महाराज। हाँ, रहेगा भार? उस हवा को पकड़ने की विद्या को प्राणायाम कहते हैं। लेकिन जीवन में सदाचार आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सदाचार। शांति से। कल देखो ये बच्चा ऊपर खड़े होके आप सबको सीखी हुई बातें समझा रहा था, उस समय कितनी शोरगुल मच रही थी वहां। यूं यूं जो सिर हिला रहे हो आप ही थे शोरगुल मचाने वाले। आपको ये विवेक नहीं है कि कोई बोलता है तो शांत सुनना चाहिए, और आप कहते हो कि सदाचार आएगा। आप में सदाचार के जगह में भी अनाचार करने की बुद्धि है, तो फिर आप में सदाचार कब आएगा ये मैं पूछता हूं आपको। हाँ, सब मिलके चिल्लाने लगे क्योंकि कोई बड़ा बन के हमारे बीच वाला आदमी खड़े हो जाए, हमारा ईगो उसको सहन नहीं कर सकता, हमारी ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई मेरे में ही आया हुआ तू आदमी हमको क्या सिखा रहा है। हम भी पूछेंगे कुछ। आपने पूछा तो जिज्ञासा से नहीं पूछा है, अहंकार से आवाज किया है। आपका अहंकार, आपको पता नहीं है कि आपका अहंकार जोर मारता है कि तू हमारे में ही आया हुआ आदमी हमको यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम 100 सवाल पूछ के तुझे परेशान करेंगे। या आप ज्ञात या अज्ञात रूप से करते हो, लेकिन कारण ईगो ही है उसका। क्या कारण है? You cannot stand in front of us because you are with us. You are one of in us. ये आपका ईगो काम करता है। Why you are teaching you us? Because you are not our teacher. तो ये अहंकार है। जब ये अहंकार नीचे उतर जाएगा, जब मन से विकार नीचे उतर जाएगा, किसी का हिंसा करने का भाव छूट जाएगा। एक कीड़ी मकोड़ी चल रही है,
तो उसके चाल में अपने बच्चों के चाल को कोई देखता हो। आपके कितने बच्चे हैं, किसके कितने बच्चे हैं, वो खाली उंगली से दिखाओ कितने बच्चे हैं। हाँ, धन्यवाद। मैं आपको आज कहता हूं बेटा कि आज मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना। जब कोई कुत्ता जाता हो, कोई बिल्ली जाती हो, कोई बकरी जाती हो, कोई गाय जाती हो, कोई मच्छर मकोड़ा कीड़ा जाता हो, तो आज निवेदन करता हूं उस समय उसके चाल को देखते समय उसमें अपने बच्चों को देखने का प्रयत्न करिए। सभी जीवों में ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता। हम कहते हैं कि सभी जीवन में ईश्वर निवास करते हैं, किसी की बुद्धि में वो घुसती ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सरल बात है कि जब भी किसी जीव को देखते हो अपने बच्चों को उसमें देखो, उसको मारने की बुद्धि आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों? वो आपका बच्चा।